भाग एक। ध्यान क्या है? वो कला जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। नमस्कार मित्रों, आज मैं आपसे एक ऐसा विषय साझा करने जा रहा हूं जिसके बारे में दुनिया में सबसे अधिक बातें हुई हैं, लेकिन सबसे कम लोग उसे वास्तव में समझ पाए हैं। उसका नाम है ध्यान। जैसे ही हम ध्यान शब्द सुनते हैं, हमारे मन में कई तस्वीरें उभरने लगती हैं। कोई व्यक्ति आंखें बंद करके बैठा है, कोई पहाड़ों में तपस्या कर रहा है, कोई मंत्र जप रहा है, कोई घंटों तक मौन बैठा हुआ है। लेकिन क्या यही ध्यान है? यदि यही ध्यान होता तो हजारों वर्षों से ध्यान करने वाले लोग पूरी तरह मुक्त क्यों नहीं हो गए? सच्चाई यह है कि अधिकांश लोग ध्यान को जानते ही नहीं। वे केवल उसके बारे में सुनी हुई बातें जानते हैं। ध्यान कोई क्रिया नहीं है, ध्यान कोई धर्म नहीं है, ध्यान कोई विश्वास नहीं है, ध्यान कोई पूजा पाठ नहीं है। ध्यान एक अवस्था है, एक ऐसी अवस्था जिसमें मनुष्य पहली बार स्वयं को स्पष्ट रूप से देख पाता है। लेकिन इससे पहले कि हम ध्यान को समझें, हमें अपने मन को समझना होगा। जरा एक क्षण रुकिए और अपने मन को देखिए। क्या हो रहा है? एक विचार जा रहा है, दूसरा आ रहा है, तीसरा पहले से इंतजार कर रहा है। मन लगातार बोल रहा है, सुबह से रात तक, रात से सुबह तक। ये कभी शांत नहीं होता। कभी अतीत की यादें, कभी भविष्य की चिंताएं, कभी इच्छाएं, कभी डर, कभी कल्पनाएं, कभी पछतावे। और यही कारण है कि आज का मनुष्य थका हुआ है। वो शरीर से कम, मन से अधिक थका हुआ है। आपने देखा होगा कि कई बार छुट्टी लेने के बाद भी थकान खत्म नहीं होती। क्यों? क्योंकि थकान शरीर में नहीं, मन में होती है। मन लगातार चलता रहता है और ये निरंतर शोर हमारी सारी ऊर्जा खा जाता है। कल्पना कीजिए कि आपके घर में 24 घंटे टीवी चल रहा हो, दिन रात, बिना रुके। कुछ दिनों बाद आपकी क्या स्थिति होगी? आप परेशान हो जाएंगे। अब सोचिए, आपके मन के अंदर तो वर्षों से टीवी चल रहा है और आपने उसे इतना सामान्य मान लिया है कि अब आपको उसका शोर सुनाई भी नहीं देता। ध्यान इसी शोर को पहचानने की शुरुआत है। ध्यान का अर्थ विचारों से लड़ना नहीं है। ध्यान का अर्थ विचारों को रोकना नहीं है। ध्यान का अर्थ है उन्हें देखना, बस देखना। मान लीजिए आप सड़क किनारे खड़े हैं, सामने से गाड़ियां गुजर रही है। क्या आपको हर गाड़ी को रोकना पड़ता है? नहीं, आप केवल देखते हैं। ठीक उसी प्रकार विचार भी आते हैं और चले जाते हैं। समस्या विचार नहीं है, समस्या यह है कि हम हर विचार के साथ बह जाते हैं। एक विचार आया, मैं दुखी हूं, और हम तुरंत दुखी हो जाते हैं। एक विचार आया, मैं असफल हूं, और हम उसे सच मान लेते हैं। एक विचार आया, भविष्य खराब होगा, और हम चिंता में डूब जाते हैं। हमने कभी ये देखने की कोशिश ही नहीं की कि विचार केवल विचार है, वे सत्य नहीं है, वे केवल मन की गतिविधियां हैं। ध्यान का पहला कदम है ये समझना कि मैं अपने विचार नहीं हूं, मैं वो हूं जो विचारों को देख रहा है। ये सुनने में बहुत साधारण लगता है, लेकिन यदि ये अनुभव हो जाए तो जीवन बदल सकता है। क्योंकि उसी क्षण आप मन के गुलाम नहीं रहते, आप उसके मालिक बनना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे एक नई जागरूकता जन्म लेती है। अब आप हर प्रतिक्रिया को देख पाते हैं। क्रोध आया, आपने देखा। भय आया, आपने देखा। ईर्ष्या आई, आपने देखा। अब आप उनके साथ बह नहीं रहे, आप उन्हें पहचान रहे हैं। और पहचान में ही परिवर्तन का बीज छिपा है। अधिकांश लोग जीवन भर दूसरों को बदलने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन ध्यान हमें सिखाता है कि परिवर्तन बाहर नहीं, भीतर से शुरू होता है। जब भीतर स्पष्टता आती है तो बाहर की दुनिया भी बदलती हुई दिखाई देने लगती है। आपने देखा होगा कि जब मन खुश होता है तो पूरी दुनिया सुंदर लगती है, और जब मन दुखी होता है तो वही दुनिया बोझ लगने लगती है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि समस्या दुनिया में नहीं, देखने वाले में है। ध्यान देखने वाले को बदल देता है, और जब देखने वाला बदल जाता है तो पूरा अनुभव बदल जाता है। धीरे धीरे व्यक्ति पहली बार वर्तमान क्षण को महसूस करना शुरू करता है।
वो केवल जी नहीं रहा होता, वो सचेत होकर जी रहा होता है। वो खाना खाता है पूरी जागरूकता से, वो चलता है पूरी जागरूकता से, वो सुनता है पूरी जागरूकता से, वो सांस लेता है पूरी जागरूकता से। और तभी उसे पता चलता है कि जीवन कितना सुंदर है। जो सुंदरता हमेशा से मौजूद थी, लेकिन मन के शोर के कारण दिखाई नहीं देती थी। मित्रों, ध्यान कोई उपलब्धि नहीं है, ध्यान कोई लक्ष्य नहीं है। ध्यान अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने की शुरुआत है। और यही कारण है कि इसे प्रथम मुक्ति कहा गया है। क्योंकि जिस दिन व्यक्ति पहली बार अपने मन से अलग होकर स्वयं को देख लेता है, उसी दिन उसकी गुलामी टूटनी शुरू हो जाती है। लेकिन अभी यात्रा की शुरुआत हुई है, क्योंकि ध्यान केवल मन को देखने तक सीमित नहीं है। आगे चलकर यही जागरूकता व्यक्ति को ऐसी गहराइयों तक ले जाती है जहां भय, तनाव और दुख की पकड़ समाप्त होने लगती है। पिछले भाग में हमने समझा कि ध्यान कोई क्रिया नहीं, बल्कि जागरूकता की अवस्था है। हमने जाना कि विचारों से लड़ना ध्यान नहीं है, बल्कि उन्हें देखना ध्यान है। लेकिन अब एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न सामने आता है। यदि हम विचारों को देखना सीख जाए, तो उसके बाद क्या होता है? क्या केवल देखने से जीवन बदल सकता है? क्या केवल जागरूक होने से दुख समाप्त हो सकता है? उत्तर है हाँ, लेकिन इसके लिए हमें एक गहरे रहस्य को समझना होगा। उस रहस्य का नाम है साक्षी भाव। साक्षी भाव का अर्थ है कि आप अपने भीतर जो कुछ भी घट रहा है, उसके केवल दर्शक बन जाएं। जरा सोचिए, आसमान में बादल आते हैं और चले जाते हैं। कभी काले बादल, कभी सफेद बादल, कभी तूफान, कभी बारिश। लेकिन क्या आकाश बदलता है? नहीं, आकाश हमेशा वैसा ही रहता है। ठीक इसी प्रकार आपके भीतर भी एक आकाश मौजूद है। विचार आते हैं, भावनाएं आती हैं, सुख आता है, दुख आता है, क्रोध आता है, प्रेम आता है। लेकिन जो इन सबको देख रहा है, वो नहीं बदलता। वही आपका वास्तविक स्वरूप है। समस्या यह है कि हम बादलों को ही स्वयं समझ बैठते हैं। क्रोध आया और हम कहने लगे, मैं क्रोधित हूं। भय आया और हम कहने लगे, मैं डरा हुआ हूं। दुख आया और हम कहने लगे, मैं दुखी हूं। लेकिन ध्यान धीरे धीरे ये दिखाता है कि आप क्रोध नहीं हैं, आप भय नहीं हैं, आप दुख नहीं हैं। आप वो है जो इन सबको देख रहा है। यही समझ जीवन को बदल देती है। क्योंकि जिस क्षण आप साक्षी बन जाते हैं, उसी क्षण भावनाओं की पकड़ कमजोर होने लगती है। कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति आपको अपमानित करता है। सामान्य स्थिति में आप तुरंत प्रतिक्रिया देंगे। गुस्सा आएगा, मन बदला लेने की सोचेगा। आप घंटों, कभी कभी दिनों तक उस घटना को याद करते रहेंगे। लेकिन यदि आप जागरूक हैं, तो आप उसी क्षण अपने भीतर उठते हुए क्रोध को देख पाएंगे। आप देखेंगे कि शरीर गर्म हो रहा है, सांस तेज हो रही है, मन प्रतिक्रिया देना चाहता है, और केवल देखने से ही कुछ बदलने लगेगा। क्योंकि अब आप क्रोध नहीं हैं, आप क्रोध के साक्षी हैं। और जिस चीज को आप देख सकते हैं, उससे आप अलग हैं। यही ध्यान की शक्ति है। ध्यान जीवन की परिस्थितियों को तुरंत नहीं बदलता, लेकिन वो देखने वाले को बदल देता है। और जब देखने वाला बदल जाता है, तो अनुभव भी बदल जाता है। आपने देखा होगा कि दो लोग एक ही परिस्थिति में अलग अलग प्रतिक्रिया देते हैं। एक छोटी सी समस्या से टूट जाता है, दूसरा बड़ी से बड़ी चुनौती में भी शांत रहता है। अंतर परिस्थिति में नहीं है, अंतर चेतना में है। जिस व्यक्ति के भीतर जागरूकता अधिक है, वो परिस्थितियों का गुलाम नहीं बनता। वो उन्हें देखता है, समझता है, और फिर प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि उत्तर देता है। यही आंतरिक स्वतंत्रता की शुरुआत है। धीरे धीरे ध्यान व्यक्ति के जीवन में अनेक परिवर्तन लाता है। उसका तनाव कम होने लगता है, क्योंकि अब वो हर विचार को सच नहीं मानता। उसका भय कम होने लगता है, क्योंकि अब वो कल्पनाओं के पीछे नहीं भागता। उसका क्रोध कम होने लगता है, क्योंकि अब वो प्रतिक्रियाओं को पहचानने लगा है। उसकी बेचैनी कम होने लगती है, क्योंकि अब वो वर्तमान में रहना सीख रहा है। मित्रों, अधिकांश लोग सोचते हैं कि खुशी किसी उपलब्धि में छिपी है,
उन्हें लगता है कि जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तब वे शांत होंगे। लेकिन ध्यान एक बिल्कुल अलग सत्य बताता है। वो कहता है कि शांति परिस्थितियों से नहीं आती, शांति चेतना से आती है। यदि भीतर शांति नहीं है तो बाहर की कोई उपलब्धि उसे नहीं दे सकती, और यदि भीतर शांति है तो बाहरी समस्याएं भी उसे छीन नहीं सकती। इसीलिए ध्यान का महत्व इतना अधिक है। ये केवल तनाव कम करने की तकनीक नहीं है, ये स्वयं को जानने की प्रक्रिया है। ये जीवन को देखने का नया तरीका है। धीरे धीरे जब साक्षी भाव गहरा होता है तो व्यक्ति पहली बार अपने भीतर मौन का अनुभव करने लगता है। विचार अभी भी आते हैं, लेकिन उनका शोर कम हो जाता है। मन अभी भी काम करता है, लेकिन अब वो मालिक नहीं, सेवक बन जाता है। और यही वो बिंदु है जहां ध्यान व्यक्ति को और भी गहरी यात्रा पर ले जाता है। एक ऐसी यात्रा जहां अहंकार की दीवारें गिरने लगती है, जहां मैं का भ्रम कमजोर होने लगता है, जहां व्यक्ति पहली बार अपने वास्तविक स्वरूप की झलक पाता है। और यही झलक आगे चलकर अंतिम मुक्ति का द्वार बनती है। लेकिन अंतिम मुक्ति क्या है? क्या ये संसार छोड़ देना है? क्या ये किसी विशेष अवस्था को प्राप्त करना है? या फिर ये स्वयं को पूरी तरह जान लेने का नाम है? पिछले भाग में हमने साक्षी भाव को समझा। हमने जाना कि ध्यान का अर्थ विचारों से लड़ना नहीं, बल्कि उन्हें देखना है। हमने ये भी समझा कि जब व्यक्ति अपने मन का साक्षी बन जाता है तब उसके भीतर एक नई स्वतंत्रता जन्म लेने लगती है। लेकिन अब हमारी यात्रा उस अंतिम प्रश्न तक पहुंचती है जो सदियों से मनुष्य को आकर्षित करता रहा है। अंतिम मुक्ति क्या है? क्या ये किसी स्वर्ग को प्राप्त करना है? क्या ये संसार को छोड़ देना है? क्या ये किसी विशेष शक्ति को हासिल कर लेना है? या फिर ये कुछ और है? मित्रों, अधिकांश लोग मुक्ति को भविष्य की कोई घटना समझते हैं। उन्हें लगता है कि एक दिन वे किसी विशेष अवस्था को प्राप्त कर लेंगे और फिर हमेशा के लिए मुक्त हो जाएंगे। लेकिन वास्तविकता इससे बिल्कुल अलग है। मुक्ति कोई उपलब्धि नहीं है। मुक्ति कोई वस्तु नहीं है जिसे पाया जा सके। मुक्ति तो उस बोझ से छुटकारा है जिसे हम वर्षों से ढोते आ रहे हैं, और वो सबसे बड़ा बोझ है अहंकार। अहंकार का अर्थ केवल घमंड नहीं है। अहंकार वो झूठी पहचान है जिसे हम स्वयं समझ बैठे हैं। हम कहते हैं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं अमीर हूं, मैं गरीब हूं, मैं सफल हूं, मैं असफल हूं, मैं अच्छा हूं, मैं बुरा हूं। धीरे धीरे इन सब पहचानों का एक बड़ा ढेर बन जाता है और उसी ढेर को हम मैं कहने लगते हैं। लेकिन ध्यान की यात्रा में एक अद्भुत घटना घटती है। जैसे जैसे जागरूकता बढ़ती है, व्यक्ति देखना शुरू करता है कि उसकी सारी पहचानें बदलती रहती है। बचपन में एक पहचान थी, युवावस्था में दूसरी, बुढ़ापे में तीसरी। विचार बदलते हैं, भावनाएं बदलती हैं, रिश्ते बदलते हैं, शरीर बदलता है, पर जो देख रहा है वो नहीं बदलता। यही पहली बार व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप की झलक पाता है और उसी क्षण एक क्रांति शुरू हो जाती है। अब वो स्वयं को नाम, शरीर और विचारों से अलग महसूस करने लगता है। अब वो जानता है कि वो केवल एक व्यक्तित्व नहीं है। उसके भीतर कुछ ऐसा है जो हमेशा से मौजूद है, जो जन्म से पहले भी था, जो मृत्यु के बाद भी रहेगा, जो हर अनुभव का साक्षी है। जब ये अनुभव गहरा होने लगता है तब मनुष्य के भीतर का भय टूटने लगता है। उसे भविष्य का भय कम होने लगता है, उसे असफलता का भय कम होने लगता है, उसे मृत्यु का भय भी कम होने लगता है, क्योंकि अब वो समझ चुका है कि भय हमेशा उस चीज को खोने का होता है जिससे हम चिपके हुए हैं, और जागरूकता धीरे धीरे सारी चिपकनों को ढीला कर देती है। मित्रों, सोचिए, यदि आपके हाथ में रेत हो और आप उसे कसकर पकड़ लें तो क्या होगा? रेत उंगलियों के बीच से फिसल जाएगी। लेकिन यदि आप हाथ को सहज रखें तो रेत टिक सकती है। जीवन भी ऐसा ही है। जितना हम पकड़ने की कोशिश करते हैं उतना ही दुख पैदा होता है। जितना हम स्वीकार करते हैं उतनी ही शांति आती है। अंतिम मुक्ति का अर्थ है जीवन को जैसा है वैसा स्वीकार कर लेना, बिना संघर्ष, बिना विरोध,
बिना शिकायत। इसका अर्थ ये नहीं कि व्यक्ति निष्क्रिय हो जाता है, बल्कि पहली बार वो पूरी तरह जीवित हो जाता है। अब वो वर्तमान में जीता है। अब वो हर क्षण को महसूस करता है। अब वो हर सांस के लिए कृतज्ञ होता है। अब वो भविष्य की चिंता में वर्तमान को नहीं खोता। और यही सच्ची स्वतंत्रता है। ध्यान की यात्रा का सबसे सुंदर परिणाम ये है कि व्यक्ति धीरे धीरे मौन को जानने लगता है। ये सामान्य मौन नहीं है। ये केवल शब्दों की अनुपस्थिति नहीं है। ये अस्तित्व का मौन है। एक ऐसी शांति जो किसी कारण पर निर्भर नहीं। एक ऐसा आनंद जो किसी उपलब्धि से पैदा नहीं हुआ। एक ऐसी तृप्ति जो भीतर से बहती है। जब ये मौन गहरा होता है, तब व्यक्ति को पहली बार अनुभव होता है कि वो कभी अकेला नहीं था। वो हमेशा से उसी चेतना का हिस्सा था जिससे पूरा अस्तित्व बना है। तब पेड़ अलग नहीं लगते, आकाश अलग नहीं लगता, नदी अलग नहीं लगती। पूरा जीवन एक हो जाता है। और यही वो क्षण है जिसे अनेक संतों ने अलग अलग नाम दिए हैं। किसी ने उसे मोक्ष कहा, किसी ने निर्वाण कहा, किसी ने कैवल्य कहा और किसी ने अंतिम मुक्ति। लेकिन नाम महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है अनुभव। और वो अनुभव केवल जागरूकता से आता है। याद रखिए, ध्यान का उद्देश्य आपको कुछ नया देना नहीं है। ध्यान का उद्देश्य उन परतों को हटाना है जो आपके वास्तविक स्वरूप को ढक रही है। जैसे बादल हटते हैं और सूर्य प्रकट हो जाता है, वैसे ही अज्ञान हटता है और चेतना प्रकट हो जाती है। और तब व्यक्ति समझता है कि वो जिस शांति को पूरी दुनिया में खोज रहा था, वो हमेशा से उसके भीतर मौजूद थी। मित्रों, यही अंतिम मुक्ति है। न कहीं जाना है, न कुछ बनना है, न कुछ पाना है। सिर्फ जागना है, सिर्फ स्वयं को जानना है। और जिस दिन ये जानना घटित हो जाता है, उसी दिन खोज समाप्त हो जाती है। उस दिन जीवन संघर्ष नहीं रह जाता। जीवन एक उत्सव बन जाता है। एक ऐसा उत्सव जो हर सांस में, हर क्षण में और हर अनुभव में बहता रहता है। ध्यान कोई रास्ता नहीं, बल्कि घर लौटने की यात्रा है। और जो स्वयं तक पहुंच गया, वो वास्तव में मुक्त हो गया।